नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉयनील मुखर्जी। नमस्कार और मैं हर्षदा सावंत। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बाजार और कारोबार पर बात करने के लिए हमारे साथ है सेंट्रम ब्रोकिंग के हरिंद्र कुमार और साथ ही टेक्निकल्स पर राय लेंगे trendwatchindia.com के दीपक मोहनी। आप दोनों का ही स्वागत है। दीपक, बाजार में आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ा प्रेशर था एशियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स में, तो ये जो करेक्शन है क्या ये सिर्फ वन ऑफ है इतना बढ़ने के बाद, या आप एक मूड चेंज देख रहे हैं अब? हाँ, चेंज तब आएगा जब सेंसेक्स करीब 14,850 के नीचे जाता है। अगर ये गिरावट चलती रहे एक दो दिन और वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जो मीडियम टर्म अप ट्रेंड हम जुलाई 16 से देख रहे हैं वो खत्म हो जाएगा और एक मीडियम टर्म की करेक्शन की शुरुआत हो जाएगी। हरेंद्र, यहाँ पर सुबह में क्रूड के सेल ऑफ के चलते कुछ उम्मीद थी कि इक्विटी मार्केट्स में कुछ बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स हो या फिर भारतीय बाजार। आप फिलहाल फंडामेंटल तस्वीर को कैसे देख रहे हैं? देखो, आईआईपी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है, एक इंडिकेटर होता है कि जनरली इंडस्ट्रियल स्लोडाउन मींस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी एक स्लोडाउन नजर आ रहा है। तो इसकी कॉन्ट्रेरियन में अगर आप सेल्स ग्रोथ या अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होगा। तो एक क्लियर इंडिकेटर है कि मीडियम टर्म में इकोनॉमी थोड़ा सा एक स्लोइंग मोड पे है और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो मार्केट उसी को थोड़ा सा फैक्टर कर रहा है। ये जो इंटरमीडिएट रैली जो हम करंटली देखे हैं बिटवीन 12,500 से यहाँ पर एक रिलीफ रैली था, क्योंकि इलेक्शन का जो इलेक्शन वोट है वो सक्सेसफुल रहा है, प्लस जो क्वार्टरली नंबर्स थोड़े से बेटर थे। बट फिलहाल वी कैन नॉट राइट ऑफ कि इकोनॉमिक स्लोडाउन से कॉर्पोरेट नंबर्स को इम्पैक्ट नहीं होगा। हमें लगता है कि अगले 6 महीने तक थोड़े बहुत साइडवेज मूवमेंट में रहेंगे और नंबर्स थोड़े से सॉफ्ट ही रहेंगे। राइट, ऑन दैट नोट हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक। अभी भी कमजोरी जारी, लगभग 280 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी भी लगभग 4,550 के स्तर पर होल्ड करने की कोशिश, लेकिन 4,600 कंप्लीटली आज टूटा और उसके नीचे ट्रेड होता हुआ। लेते हैं एक ब्रेक। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा, जहां पर दबाव अभी बना हुआ है। कुछ रिकवरी के अंश देखने को मिले थे इस बाजार में, लेकिन फिर से करीब 300 पॉइंट तक का डिप दिखाता हुआ सेंसेक्स नजर आएगा और साथ ही साथ निफ्टी फिर 73 पॉइंट कमजोर दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पहले से ही काफी खराब सिचुएशन में और यहाँ पर अब भी हम देख रहे हैं तस्वीर काफी धुंधली देखने को मिली है। साथ ही साथ वायदे बाजार पर भी एक नजर डाल लेते कि वहां पर सिचुएशन कैसी देखने को मिली है। कुछ सिंगल डिजिट में भी प्रीमियम फिसलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से आप देख रहे हैं करीब 11 पॉइंट तक का प्रीमियम वहां पर नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे दोनों ही विशेषज्ञ बने हुए हैं। हरेंद्र, यहाँ पर जिस तरह की हरकत आपने ऑफकोर्स आईआईपी नंबर्स की बात की और यहाँ पर जो हाल कैपिटल गुड स्टॉक्स का हुआ है, यहाँ से किस तरह का आप कॉल लेना चाहेंगे? क्योंकि हल्का सा हमने देखा यहाँ पर फिर से दबाव माउंट होता हुआ देखने को मिला है। पहले ही ये स्टॉक्स काफी मार खा चुके हैं। किस तरह का अप्रोच रहेगा आपका हैवीवेट्स स्पेशली में? क्लियरली जो इंडस्ट्रियल्स हैं इस दिस पॉइंट ऑफ टाइम या तो इक्वल वेट या अंडरवेट रहेंगे हम। कैपिटल गुड्स में ऑर्डर बुक स्ट्रांग है तो अभी अर्निंग्स ट्रैक होगा। हमें नहीं लगता है कि यहाँ से एक पी रेटिंग होगा या तो एक जो नई रैली है उसके लीडर्स रहेंगे। जो कैपेक्स साइकिल था वो थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा है। एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन, पावर प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा स्लोइंग होते हुए नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से थोड़े अगले 3 या 4 महीने तक कैपिटल गुड्स तो साइडवेज ही रहेंगे। राइट, साथ ही दीपक की जो बैंक्स और ऑटो हैं ये काफी कमजोर हुए आज। अगर हम दो को बेंचमार्क मान के इस समय चले, मारुति ऑटो में यहाँ कहाँ सपोर्ट आप देखते हैं और बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर कहाँ सपोर्ट देखते हैं आप? सपोर्ट है, खास बात ये देखनी चाहिए कि ये मार्केट, ये स्टॉक्स यहाँ से इनका मीडियम टर्म ट्रेंड रिवर्स होता है या नहीं। और ये लेवल मारुति सुजुकी के लिए करीब 645 का महत्वपूर्ण लेवल रह सकता है। तो ये लेवल टूटता है या नहीं देखना पड़ेगा। और आईसीआईसीआई बैंक के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल है वो यहाँ से कुछ और नीचे है, 675 के लगभग का। तो क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक काफी ऊपर भाग चुका है, तो जिस लेवल से ये रैली आई थी पिछले 2-4 दिनों का लेग, वो यहाँ से अभी भी काफी नीचे है। यहाँ पर एक और स्टॉक जो आज थोड़ा बहुत रेजिलिएंट दिखा है या फिर कोशिश रही है इसकी ओर से इस बाजार में थोड़ा सुधार लाने की, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा है। 23, 36, 37 के आसपास करंट लेवल्स देखे गए हैं। दीपक, यहाँ पर फिलहाल क्या नजरिया आपका बन रहा है, क्योंकि इसका परफॉर्म करना काफी अहम है? जी, मैं कौन सा स्टॉक को क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन सा इंडस्ट्रीज?
रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL दीपक। जी हाँ, रिलायंस में जो रैली थी वो थोड़ी बहुत स्लो रैली थी, बैंक्स की तरह नहीं थी, लेकिन स्टेबल स्टेडी रैली थी। इसमें भी एक पॉइंट है 2230 का, अगर उसके नीचे चला जाता है तो इसमें भी एक मीडियम टर्म करेक्शन आ सकता है। चांसेस ये है कि शायद ऑटो सेक्टर थोड़ा बहुत वीक रहा है बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में, तो वो थोड़ा ज्यादा वल्नरेबल है, लेकिन बैंक्स, रिलायंस, ये सब स्टॉक्स हैं, अगर ये अपने मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड लेवल्स के नीचे चले जाते हैं तो शायद मार्केट में भी आ जाएगा एक डाउन ट्रेंड। ये बताइए दीपक, दो स्टॉक्स और, टाटा स्टील जो आज 6% नीचे है और 600 को एकदम टेस्ट करता हुआ वापस, और इन्फोसिस जो वापस 1600 को टेस्ट कर रहा है, इसमें भी आज हमने 4% की नरमी देखी है। दोनों में ही आप क्या कह रहे हैं, टेक्निकल कॉल क्या है? टेक्निकली टाटा स्टील इस रैली में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसका कंट्रीब्यूशन इस रैली में बहुत कम है। अगर आप देखेंगे ये रैली जुलाई 16 से मार्केट में चल रही है और टाटा स्टील अपने जुलाई 16 के लेवल तक आ चुका है, करीब जुलाई 16 पे इसका लेवल ये करीब 590 था, आज ये 600 रुपए से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसमें कोई रैली आई नहीं है। जो इंडेक्स ऊपर गया है वो बाकी पार्टिसिपेंट्स के मारे गया है। इन्फोसिस इसमें थोड़ी सी रैली बन रही थी, थोड़ी लेट रैली, लेकिन और ये अभी भी अपने जुलाई 16 से के हाई से थोड़ा बहुत ऊपर है, लेकिन ओवरऑल टेक्नोलॉजी का भी इस रैली में खास भाग नहीं था। आप टेक्नोलॉजी को कैसे अप्रोच करना चाहेंगे हरेंद्र, कंसिडरिंग यहां पर हमने देखा है फिर से लोअर साइड देखने को मिला है दिग्गज स्टॉक्स की ओर से, हालांकि कुछ हल्की सी खरीदारी जरूर आई थी बीते हफ्ते में मिड कैप्स की ओर। अगर आप देखेंगे कि अगर इंडस्ट्रियल स्लोडाउन के सिनारियो में जो नॉन इंडस्ट्रियल है, जैसे फार्मा, टेक्नोलॉजी, FMCG, दे आर द वंस जहां पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी नजर आएगा। ये मार्केट को थोड़ा बहुत आगे जाके डाइजेस्ट होगा और हमें लगता है फिर स्ट्रेंथ वापस यहाँ पे रिज्यूम होगा। इंडस्ट्रियल स्लोडाउन, हायर फिस्कल डेफिसिट मतलब लोअर रुपी, तो हमें लगता है कि वहां पर थोड़ा सा सपोर्ट करेगा IT में, ग्रोथ बैक एंडेड रहेगा। तो अभी भी हम कहते हैं कि डिफेंसिव बेट स्लोइंग इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट में टेक्नोलॉजी रहता है। राइट। इसके साथ ही दीपक, ये जो पूरा फर्टिलाइजर पैक है, चाहे वो चंबल हो, नागार्जुना हो, आपने देखा ये काउंटर्स अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ हद तक पॉलिसीज की अनाउंसमेंट भी आई, लेकिन वो बाजार पहले ही डिस्काउंट कर चुका है। क्या करना चाहिए अब इनमें यहाँ पर? ये सेक्टर अभी भी होल्ड है, क्योंकि अगर आप चंबल आज देखेंगे तो 4% ऊपर है गिरते हुए मार्केट में, तो यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। खास करके चंबल की आप बात कर रहे थे, ये करीब अपने जनवरी के हाईज तक पहुंच रहा है, वहां से ये ज्यादा दूर नहीं है अभी। तो फर्टिलाइजर आप कह सकते हैं शायद स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है इस वक्त। हरेंद्र, यहाँ पर फर्टिलाइजर की बात करते करते चीनी में भी हमने देखा आज कुछ हरकत ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई दी है। मेजर प्लेयर श्री रेणुका, बलरामपुर, बजाज हिंदुस्तान को छोड़कर बाकी की कंपनियां भी, राजश्री शुगर जैसी, उनमें सब हरकत देखने को मिली है। सिंभावली चीनी भी करीब यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब रही है। यहाँ पर आपका फिलहाल क्या नजरिया बनेगा, क्योंकि अब सरकार को फिर से चिंता हो रही है, जिस तरह के प्राइसेस मूव करते हुए दिखाई दिए हैं पिछले 2-3 हफ्तों में, वहां पर और कोटा जारी हो चुका है और इन कंपनियों को ऑफकोर्स अपना स्टॉक होल्डिंग लिमिट हर महीने बताना पड़ेगा या फिर हर हफ्ते भी बताना पड़ सकता है आगे। वो एक टेक्निकलिटी है, लेकिन क्या फ्यूचर रह सकता है इन कंपनियों का? जी, आज ही हमने एक शुगर कंपनी का एक रिपोर्ट निकाला। हमें लगता है कि ये जो डिमांड सप्लाई मिसमैच वो और टाइट होगा। कंजम्पशन बढ़ रहा है और क्रॉप जो पैटर्न है थोड़ा सा लो एक्रेज देने वाला है अगले 2 साल में। तो जो 2006 में हमने शॉर्टफॉल देखा था वो हमें आगे जाके 2 साल में रिपीट होते हुए नजर आ रहा है। ग्लोबली भी 2 साल बाद हमें लगता है 1 मिलियन टन की एक शॉर्टेज रहेगी। तो शुगर प्राइजेस तो है फर्म रहेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट 2-3 चीज कर रहा है। डिस्कशन में है कि उसका जो शुगर का वेटेज है होलसेल प्राइस इंडेक्स से थोड़ा कम किया जाए, बट ये फिर भी फिलहाल डिस्कशन में है। हमें लगता है कि अगर शुगर प्राइसेस फर्म रहेंगे, बहुत सारी कंपनियां ने एक्सपेंशन कर चुके हैं, इनके अपॉर्चुनिटीज और फॉर्चून्स बदलेंगे। जो डेट इन्होंने रेज किया था कैपेक्स के लिए वो सब हाई कैश फ्लो से पे ऑफ कर लेंगे। हमें लगता है कि अगले 2 साल में फॉर्चून अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस सॉफ्टन हो सकते हैं, दैट शुड बी टेकन एज अ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। बाजारों में थोड़ी सी कमजोरी और बढ़ती हुई 15,200 के नीचे सेंसेक्स अब कारोबार करता हुआ लगभग 334 पॉइंट नीचे और 4,550 भी टूट गया है निफ्टी पर, ये लगभग 84 पॉइंट नीचे। अब देखना पड़ेगा कि 4,500 आज के जो थोड़ा सा समय बचा है ट्रेडिंग का वो होल्ड होता है या नहीं। हमने फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी हम चर्चा जारी रखेंगे।